हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MJ ऑल क्लासेस। क्लास 8 इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनल नंबर की फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इससे पहले कि मैंने वीडियोस में आपके तीन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैंने अपलोड कर दी हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो उस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरीके से लिखी जाती हैं कि A अपॉन बी इज़, ब्रैकेट में आप लिखिए C अपॉन D एंड प्लस E अपॉन F। सिंपल वे में अगर मैं कहना चाहूँ कि ये कहता है कि पहले A अपॉन बी को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर A अपॉन बी को इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो हम इसको ओपन करके लिख लेते हैं कि A अपॉन बी इज़ मल्टीप्लाई बाय C अपॉन डी। अब देखिए साइन किस चीज़ का है बीच में, इसका ध्यान रखिए। साइन है प्लस का, तो हम प्लस लगाएंगे, प्लस फिर अगेन A अपॉन बी इज़ मल्टीप्लाई बाय C अपॉन डी। अगर आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ में शो किए गए हैं और आप उसको इस तरीके से उसको शॉर्ट करके इस तरीके से बनाएंगे कि जो भी आपको उसमें कॉमन दिख रहा है, जैसे इसमें आपको अब कॉमन दिख गया कि आपका कॉमन ये है, इसमें आपका ये कॉमन है, आप उसको अलग कर दीजिए और वो इस तरीके से आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सेम आप इसको नेगेटिव के लिए भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि C अपॉन डी इज़ नेगेटिव E अपॉन F, नेगेटिव साइन E अपॉन F, तो आप देखिए सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय C अपॉन डी, साथ में आपका साइन है माइनस का, देखिए बीच में, फिर आपने A अपॉन बी को मल्टीप्लाई करना है E अपॉन F से, राइट। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एडिटिव इन्वर्स। क्या होता है? इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि वो एडिटिव इन्वर्स समझ नहीं पाते, वो कई बार इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फॉर्म में लिख देते हैं। तो एडिटिव इन्वर्स क्या है? एडिटिव इन्वर्स जो है उसको जस्ट आपको क्या करना होता है, जैसे अगर आपको P अपॉन Q दे रखा है तो जस्ट आपको इस वैल्यू को, ये पॉजिटिव है वैल्यू, इसको आप नेगेटिव कर देंगे तो माइनस P अपॉन Q। आप सिंपल कह सकते हो कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ साइन चेंज करने हैं, राइट। तो ये तो होता है हमारा एडिटिव इन्वर्स। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे मेरे पास अगर मान लो -1/5 है, -1/5 है, तो ये पॉजिटिव का माइनस साइन हट जाएगा, पॉजिटिव 1/5 हो जाएगा, राइट। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को अगर मैं कहूँ मैं A अपॉन बी की फॉर्म में लिख रही हूँ, तो A अपॉन बी को मैं रिवर्स कर दूँ, इसको मैं B अपॉन ए कर दूँ, तो ये होता है इसका रेसिप्रोकल। किसी को रेसिप्रोकल करना, जैसे मैंने अगर लिखा है 2/3, तो 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? 3/2, ठीक है। या मैं 4/3 लिख रही हूँ तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? 3/4, राइट। तो ये तीन रह गए थे इसमें जो मैंने आपको बताना था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एडिटिव इन्वर्स के बारे में एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में। अब इसमें आता है आपका रेशनल नंबर्स शो ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में रैशनल नंबर्स को शो करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो उसके लिए आप सिंपल फॉर्म में आप इसको समझ लीजिए कि अगर आपके पास न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कि 2 इज़ लेस देन 5, तो आप समझ गए कि ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, राइट। और प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आपको पहले 7th क्लास की वीडियो में भी आपको बताया कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो 0 एंड 1 के पास लाई करता है। अब साइन देखिए माइनस का है तो आप -1 कर देंगे, राइट। तो देखिए अगर मैं इसको देखूं तो 0 और -1 के लाई करता है, तो हमने क्या किया, एक 0 लिया मैंने, अब -1 बनाना है। तो -1 बनाने से पहले हम देखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो 0 के बाद मैं इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी, 1
2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर आपका 1 लाई कर रहा है। अब देखिए 0 के बाद जो आपका नंबर है वो है माइनस ये 1/5, ये आपका 2/5, माइनस का साइन भी साथ साथ लगाइए, माइनस 3/5, माइनस का 4/5 एंड माइनस 5/5। तो आप देखिए ध्यान से, ये माइनस का 5/5 अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो -1 देता है। और ये वो पॉइंट है जो हम शो करना चाह रहे थे। आप इसको सर्कल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि यहाँ पर हमने इसको नंबर लाइन पर शो कर दिया। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा कि -2/5 जब हमारा कोई प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अब देखिए अगर मैंने इसका दूसरा क्वेश्चन लिखा, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर है छोटा और जो न्यूमरेटर है वो है बड़ा, ठीक है। अब मुझे देखना है कि ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बनाने का एक तरीका है, आप इसको क्या कीजिए 4 से 7 को डिवाइड कर दीजिए, तो आएगा आपका 4 1 ज़ा 4 और नीचे आपका आया 3, तो आपका आ गया 1 3/4, राइट। तो ये जो 1 आया इससे मुझे ये पता चल गया कि ये जो 1 है तो ये जो नंबर है 1 के आसपास लाई कर रहा है। देखो अब ये जो प्लस का साइन है ये हमें बताता है कि ये प्लस के पास होगा, यानी कि 1 एंड 2 के पास ये लाई करता है, +1 एंड +2 के। लेकिन अगर हम डिनोमिनेटर देखें तो इस केस में 1 के पास भी हमारे पास डिनोमिनेटर है 4, तो और हम यहाँ पे भी 4 ही चाहिए, तो हम पहले क्या करेंगे 1 तक के लिए हमें 4 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट, तो ये मेरा +1 हो गया। तो उसको यहाँ तक पहुँचाते हैं पहले, ये आपका हो गया +1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। अगेन आप देखिए 4/4 इज़ +1। अब इसके आगे आप फिर से डिवाइड कीजिए क्योंकि हमें 2 तक पहुंचना है। 1 2 3 4, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये नंबर 1 और 2 के बीच में कहीं लाई करता है, राइट। तो हम इसमें लिख सकते हैं ये आपका +2 है। अब आगे बढ़िए, 4/4 के बाद आपका आएगा 5/4 प्लस 6/4 प्लस 7/4 एंड प्लस 8/4। 8/4 का मतलब +2, क्योंकि 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका +2 आएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पर ये हमें 7/4 चाहिए था, तो 7/4 जो है हमारा यहाँ पर लाई कर रहा है। तो आपको जस्ट क्या करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन आपको सीधा ये बताएगा कि 0 और 1 के बीच में लाई करता है। अगर माइनस का है तो -1, और इस तरीके से आप डिनोमिनेटर को देखकर आप उसको उतने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर से ही हमें पता चलता है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट बेटा। नेक्स्ट, अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो मैंने सबसे पहले देखा कि प्रॉपर फ्रैक्शन था तो इस तरीके से मेरे को पता चल गया। लेकिन अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो आप इस तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इस तरीके से डिवाइड कीजिए। जो ये आया है ये आपको बताता है कि इस जगह पे लाई कर रहा है, ठीक है। और आपका ये जो डिनोमिनेटर है वो इस तरीके से बता रहा है कि इतने पार्ट्स में वो नंबर डिवाइड हो रहे हैं आगे, राइट। आई होप सो कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को भी समझ लेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट को तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।